तो दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन है वो कहता है कि द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज आर इक्वल। बात समझ में आ रही है? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच द मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज आर इक्वल, यानी कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और उसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको फाइंड करना है। और कंडीशन क्या है कि उस जिस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करा गया है वो उस ऑब्जेक्ट की हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों क्या है, इक्वल है। तो वेरी सिंपल सी बात है कि अगर बात करी जाए हॉरिजेंटल रेंज क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। किसका इक्वल हो रहा है? तो हॉरिजेंटल रेंज जो है बच्चों वो इक्वल हो रहा है मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट। अच्छा एक चीज और पता है कि हॉरिजेंटल रेंज जो होता है वो होता है बच्चों, उसको हम आर से डिनोट करते हैं और मैक्सिमम हाइट को बच्चों हम एच से डिनोट करते हैं, एच। और आपको पता होगा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज होती है इसकी फॉर्मूला होती है आर इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। क्लियर? और एच इक्वल टू आपने पढ़ा होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। वेरी सिंपल। अब आप इसे सॉल्व कर ले सिंपल सा, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस तरफ बच जाएगा सिर्फ हमारा साइन टू थीटा इक्वल टू, इस तरफ हमारा बच जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। क्लियर? अच्छा आपने ये भी पढ़ा होगा कि साइन टू थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो साइन टू थीटा होता है बच्चों, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन टू थीटा किसके बराबर होता है? तो साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की इक्वल होता है। तो मैंने साइन टू थीटा की जगह पे टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा, और यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू। यहां तक बात समझ में आई? अब एक काम करते हैं, क्या काम करें, एक काम करें, इस टू को हम इस तरफ लेके आ जाएं और बाकी साइन थीटा कॉस थीटा को इस तरफ लेके आए तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पे मैंने क्या करा कि इस टू को मैंने इस तरफ लेकर आ गया और ये जो साइन थीटा कॉस थीटा इसको हम इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा हमारा टू इंटू टू इक्वल टू, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब साइन थीटा से इसका स्क्वायर मर जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टू टू जा फोर इक्वल टू, ऊपर में बच जाएगा सिर्फ एक साइन थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर तो मर गया नीचे वाले साइन थीटा से, तो ऊपर में बच गया सिर्फ एक साइन थीटा और नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा। क्लियर? और आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों टेन थीटा। अब अगर हम यहां से थीटा की वैल्यू लिखें तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4। दिस इज द आंसर। यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को tan इनवर्स 4 एंगल से अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि लगभग 70 से 75 डिग्री के बीच में कौन आएगी, अगर उतने डिग्री पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो उस ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल रेंज और साथ साथ मैक्सिमम हाइट दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। बात समझ में आई? तो अगर आपको किसी प्रोजेक्शन का आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों अगर इक्वल करना है तो आपको उसे इतना डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करना होगा। अगर आप इसे इतने डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आई? दूसरी बात, ये जो फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल रेंज का कि यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और यह मैक्सिमम हाइट का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, तो ये आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। एक चीज और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में कि एक बात आती है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितने डिग्री कोण पर हो सकता है, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना डिग्री रखा जाए कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आर मैक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर मैक्स। तो आर मैक्स के लिए कहा जाता है बच्चों कि थीटा का वैल्यू होना चाहिए 45 डिग्री। कहने का मतलब क्या कि अगर आपको कोई चीज आप प्रोजेक्ट करते हो और काफी दूर आपको फेंकना है, काफी दूर,
ताकि वो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर सके, हॉरिजेंटल डिस्टेंस वो ज्यादा कवर कर सके। तो अगर आप उसे 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे आप समझो कि आप भाला फेंक रहे हो, उस भाला को काफी दूर तक आपको फेंकना है, तो अगर आप उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रखेंगे तो उस वो जो है वो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, काफी दूर तक जाएगी। बात समझ में आई? चलिए अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट करें।